बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जो हम स्टडी कर रहे थे, इससे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था बायोलॉजिकल मेथड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड कि जो बायोलॉजी है इसका इंसानियत की खिदमत में क्या रोल है, या इंसानियत के लिए जो बायोलॉजी है इसने क्या रोल अदा किया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल टू मैन इन मैनी वेज इंक्लूडिंग कि जो बायोलॉजी है उसका इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर पे जो बायोलॉजी का की रोल है वो किस चीज़ में है, फूड प्रोडक्शन में है। बायोलॉजी की टेक्निक्स को हमने यूज़ करते हुए शॉर्ट टाइम में ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल प्रोड्यूस किए हैं जो क्या देते हैं, मोर प्रोडक्शन देते हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, ऐसे प्लांट प्रोड्यूस किए हैं जो क्या हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं और मोर यील्डिंग है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास कम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़। बायोलॉजी की टेक्निक्स को हमने यूज़ किया है और ऐसे मेथड इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो डिजीज़ हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्शन है या एनिमल है उनको क्या करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। तो हमने ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ से बच सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या रोल है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फूड प्रोडक्शन। तो साइंस ऑफ बायोलॉजी प्ले ए की रोल इन डेवलपिंग एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक कि जो बायोलॉजी है इसकी टेक्निक्स या बायोलॉजी का जो एग्रीकल्चर है या फिर लाइफ स्टॉक है इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे किस तरह बायोलॉजी ने रोल अदा किया एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक में। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग न्यू वैरायटीज़ कि बायोलॉजी की टेक्निक्स को हमने यूज़ किया है और उससे हमने क्या किया है, न्यू वैरायटीज़ बनाई हैं। किस चीज़ की, प्लांट्स की, जो क्या है डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं, मोर यील्डिंग प्रोडक्ट हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो बायोलॉजी का फूड प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक कि जो लाइफ स्टॉक है इसमें हमने क्या किया, ऐसे एनिमल प्रोड्यूस किए हैं जो शॉर्ट टाइम में मोर मिल्क या शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, मोर जो क्या है मीट प्रोड्यूस करते हैं। देन आ जाता है फूड प्रिजर्वेशन में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है और लास्ट पे आ जाता है इंटीग्रेटिंग डिजीज मैनेजमेंट। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग ऑफ न्यू वैरायटीज़। बायोलॉजी जो है या बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स है इनको यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। और ये जो क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं ये क्या है, मोर क्या है, क्रॉप यील्डिंग प्रोड्यूसिंग है। इसी तरह ये क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है कि जो न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं तो उनको हमने क्या किया, प्रोड्यूस कैसे किया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड कॉटन। कि हमने क्या किया है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये एक टेक्निक है इसको, और उसके अलावा प्लांट ब्रीडर एक टेक्निक है जो बायोलॉजिकल टेक्निक है, इनको यूज़ करते हुए क्या किया है, वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स मीन के क्रॉप्स की मुख्तलिफ इकसाम हमने क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। जिसमें हमारे पास मोर इम्पॉर्टेंट व्हीट आ जाती है, मीन के गन्नम की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हमने प्रोड्यूस की। इसी तरह राइस आ जाता है, चावल वगैरह की, और लास्ट पे हमारे पास कॉटन वगैरह है। तो इसकी हमने क्या किया है, डिफरेंट वैरायटीज़ क्या किया, प्रोड्यूस की। और इन वैरायटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि ये क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, मीन को उनको किसी डिजीज़, इंसेक्ट है, पेस्ट है या कोई फिंजीसाइड है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और उसके अलावा इंक्रीज मैनी फोल्ड फूड क्रॉप्स मीन के ये जो न्यू वैरायटीज़ हमने प्रोड्यूस की है जिसमें हमारे पास व्हीट है, राइस है या कॉटन है, तो अगर वो वैरायटीज़ हम क्या करेंगे,
उगाते हैं तो उससे हमारी जो फूड क्रॉप्स है या जो हमारी नेट यील्डिंग जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पर एकड़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैश से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे वो कहता है कि बाय यूजिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि हमने क्या किया है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग को यूज करते हुए बेटर वैरायटीज ऑफ एनिमल प्रोड्यूस किया है, या फिर बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू सेल ऑफ एनिमल, एंड इस तरीके से हमने क्या किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक्स आ जाती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फॉरेन डीएनए। हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं किसी भी एनिमल के सेल के अंदर, तो इससे हम क्या करते हैं, बेटर वैरायटीज या जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिजायर वैरायटीज ऑफ एनिमल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, मोर मिल्क प्रोड्यूसिंग या मोर मीट प्रोड्यूसिंग होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ब्रायलर की ले सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, ये इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक है, या फिर हम कॉज की एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें हमने ऐसी कॉज क्या किए, प्रोड्यूस करवाई है जो क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में मोर मिल्क देती हैं, ये शॉर्ट टाइम में क्या होता है, मोर मीट प्रोड्यूसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो पॉइंट है फूड प्रोडक्शन में, वो है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अगर हम अर्लियर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड थी वो क्या थी, स्पॉइलेज हो जाती थी, खराब हो जाती थी, या उनके ऊपर किसी इंसेक्ट का क्या हो जाता था, अटैक हो जाता था, जिससे क्या होती है, हमारी जो फूड थी वो खराब हो जाती थी। लेकिन हमने बायोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए जो अपनी फूड है उसको क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैनी टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिजर्व फूड, कि फूड को महफूज करने के लिए बहुत सी टेक्निक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। अब फूड को प्रिजर्व किस चीज़ से किया जा सकता है, स्पॉइलेज, गलने सड़ने से, या फिर फॉर इट यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी डैमेजिंग क्वालिटी, मीन के फूड की क्वालिटी को बगैर डैमेज के लॉन्ग जो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं और उसको लंबे अरसे तक हम क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। किस चीज़ की टेक्निक को यूज करते हुए, बायोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन बेसिकली ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है या मिल्क प्रोडक्ट होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये जो पास्चराइजेशन का मेथड है ये बेसिकली लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पास्चराइजेशन में प्रिजर्व कर सकते हैं अपना मिल्क या जो हमारी मिल्क प्रोडक्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वो कहता है कि जीन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड द डिजायरेबल कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस इन प्लांट एंड एनिमल टू गेट डिजायर कैरेक्टर। अब इट इज डन बाय, इसको हम किस तरह कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंस या डिजायरेबल कैरेक्टर के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। किस तरह से ग्रो करवा सकते हैं, बाय यूजिंग क्लूनिंग। और क्लूनिंग जो है ये क्या है, एक बायोलॉजिकल टेक्निक्स है। अब डिजीज रेजिस्टेंस, जिस तरह आजकल हमने क्या किया है, कॉटन की ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस की हैं जिनको किसी भी पेस्ट का या किसी भी इंसेक्ट का क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता। तो ये कॉटन की अगर हम स्क्रैप्स को कहते हैं तो हमारे पास क्या होती है, डिजीज रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह डिजायरेबल कैरेक्टर, हम ऐसे प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं जो क्या हो, डिजायरेबल कैरेक्टर, जिनके कुछ वाज़ेह कैरेक्टर हो। जिस तरह हम क्या करते हैं, रोज प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, जो डिजायरेबल मीन के हमारे पास प्लांट होता है जो उसकी हाइट कम हो, फ्लावर ज्यादा हो, तो ये एक डिजायरेबल कैरेक्टर है। तो हम डिजायरेबल कैरेक्टर और जो हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स हैं उनको किसी ऑर्गेनिज्म में क्या करके, इनोकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के जान पौधे और ऐसे पौधे जो जिनको किसी भी डिजीज का इफेक्ट नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। अब ये प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं किस चीज के थ्रू, क्लूनिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्लूनिंग। तो यहाँ पे क्लूनिंग को हम जस्ट डिफाइन करेंगे कि क्लूनिंग इज प्रोड्यूसिंग ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। मीन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। किस चीज की कॉपीज बनाते हैं, कोई भी हमारे पास एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी, या फिर हम किसी भी सेल की क्या करते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म करते हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास दूसरी टेक्निक आ जाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है, ए टेक्निक फॉर मेंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ एनिमल और प्लांट टिश्यू फॉर ऑन द ऑर्गेनिज्म। कि हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से टिश्यू लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं और उससे अपने जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें प्लांट या एनिमल हो, तो उसको हम क्या करा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो फूड प्रोडक्शन में नेक्स्ट टेक्निक है, वो है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। यहाँ पे सिंपल नेम से हाइड्रोफार होता है बेसिकली हमारे पास वाटर, और पोनिक फार होता है कल्चरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाते हैं। कहाँ पे, वाटर के ऊपर या वाटर के अंदर। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन दिस टेक्निक प्लांट आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर। के प्लांट को हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लांट को हम ये वाटर के अंदर क्यों ग्रो करवाते हैं, टू विच न्यूट्रेंट एंड मिनरल्स या साल्ट हैव बीन एडेड। मीन के जो वाटर के अंदर ग्रो करवाएंगे वहां पे हम स्पेसिफिक अमाउंट में क्या करेंगे, मिनरल्स होंगे या साल्ट होंगे, वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इस टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी प्लांट है तो उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मिकदार में चाहिए होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि दिस प्रोसेस इज यूज टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस होता है इससे हमें पता चलता है कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, जो जरूरी होते हैं, और कौन से जरूरी नहीं है। और ये जो टेक्निक है, ये एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, ये ग्रोइंग वेजिटेबल्स मीन के मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जो है उनको उगाने के लिए ये टेक्निक का क्या किया जा रहा है, आजकल यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई भी केमिकल यूज करते हैं किसी खास किस्म की जो डिजीज होती है, जो किसी भी प्लांट के ऊपर या किसी भी क्या होता है एनिमल के ऊपर अटैक करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन है या हमारे जो एनिमल की जो मिल्क प्रोडक्शन है या मीट प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पैथोजेनिक इंसेक्ट, फिंजाई, वीकेंड प्लांट मीन के जो डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास इंसेक्ट आ जाता है, पेस्ट आ जाता है या फिंजाई आ जाता है, वो क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिससे जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस इंसेक्ट को या फिर ये जो हमारे पास पेस्ट होते हैं या फिर ये जो हमारे पास फिंजाई होते हैं इनका हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट केमिकल का यूज करके। जो केमिकल उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसमें हमारे पास इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं, पेस्टिसाइड आ जाते हैं या फिर फंजीसाइड आ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी केमिकल का क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो उसका कुछ ड्रॉबैक्स है, उसके कुछ क्या है, हार्मफुल इफेक्ट हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है रेजिस्टेंस। मीन ये है कि अगर एक क्रॉप है उसके ऊपर किसी इंसेक्ट का अटैक होता है, हम क्या करते हैं, एक पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो वन टाइम करेंगे किल करेंगे, दूसरी टाइम करेंगे तो हो सकता है कि जो पेस्ट वो अपने अंदर क्या कर ले, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ले, जिससे क्या होती है, मिकदार बढ़ाना पड़ेगी एटसेट्रा। दूसरे नंबर पे आ जाता है टॉक्सिसिटी। कोई भी क्या होता है केमिकल होता है, ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। जब हम ये केमिकल का क्या करते हैं, यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, तो क्या करता है, टॉक्सिसिटी मीन के जहर फैलाता है। जिस तरह अगर हम एक स्प्रे करते हैं फॉर एग्जांपल क्रॉप्स के ऊपर किसी भी केमिकल का, तो वो स्प्रे क्या करेगा, जमीन के ऊपर गिरेगा, सॉइल हमारी जो है उसे टॉक्सिक करेगा, या फिर बारिश आती है सॉइल के ऊपर क्या है, पेस्टिसाइड जो है पड़ी हुई है वाटर टेबल तक पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा। इसी तरह पोल्यूशन का मुवज्जब भी बनते हैं ये जो डिफरेंट केमिकल्स हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं इनके ड्रॉबैक हैं, इनके ड्रॉबैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें हम किसी भी जो हमारे पास पेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे क्या होते हैं, उस हम जो स्पेसिफिक पेस्ट होता है जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है उसके हम नुकसान से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं।
तो इसमें वो कहता है कि इन बायोलॉजिकल कंट्रोल द पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय देयर प्रीडेटिंग स्पीशीज, कि कोई भी जो पेस्ट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है प्रीडेटिंग मीन को उसका जो शिकारी होता है उसके थ्रू। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है एफिड। एफिड जो है ये बेसिकली क्या है, पेस्ट है जो क्या करता है, जो वालनट ट्रीज हैं इनको नुकसान पहुंचाता है। अब एफिड वालनट ट्री को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है, ये जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका यूज़ करते हैं। ये वेस्ट जो होते हैं ये एफिड को क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं, लेकिन वालनट जो प्लांट है इसके लिए नुकसानदेह नहीं होते। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए किसी दूसरी पेस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग डिजीज मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर डिसएस्ट्रस डिजीज, all the common disease of a plant या फिर animal can achieved by using relevant and appropriate method of a disease control। मीन कि हमारे पास एक डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल है, मेथड है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इसी तरह हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, सारे मेथड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और एक सिंगल डिजीज को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिव डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि बायोलॉजी की कौन कौन सी टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फूड प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।